वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम जमात शशुम मज़मून जनरल साइंस इस किताब से सबक नंबर 11 काम और तवानाई इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 11 काम और तवानाई, सवाल व जवाब। अब सवाल नंबर 1 देखेंगे। मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाना पूरी कीजिए। यहाँ पर कुछ खाली जगह आप लोगों को नज़र आ रही हैं और क़ौस में कुछ अल्फाज दिए हुए हैं। इनमें से मुनासिब लफ्ज़ को चुनकर हमें खाली जगह पूरी करनी है। तो सबसे पहला है, कुएं से बाल्टी भर पानी निकालना है। इसके लिए खाली जगह लगाने से खाली जगह होगा क्योंकि पानी का खाली जगह होने वाला है। तो यहाँ पर हमें क़ुव्वत, काम और हटाओ ये 3 अल्फाज इस तरतीब में लिखने होंगे। तब ये जुमला इस तरह बन जाएगा, कुएं से बाल्टी भर पानी निकालना है। इसके लिए क़ुव्वत लगाने से काम होगा क्योंकि पानी का हटाव होने वाला है। अब बे है, मकान की ढलवान छत पर गेंद फेंकें तो गेंद को खाली जगह हासिल होकर वो तेज़ी से ज़मीन पर गिरेगी, यानी खाली जगह तवानाई में तब्दील होती है। तो इसमें पहले खाली जगह में हमें हरकत लिखना होगा और दूसरी में तवानाई बिल क़वा और तवानाई बिल हरकत दोनों भी लिखना होगा। तो ये जुमला इस तरह बन जाएगा, मकान की ढलवान छत पर गेंद फेंके तो गेंद को हरकत हासिल होकर वो तेज़ी से ज़मीन पर गिरेगी, यानी तवानाई बिल क़वा तवानाई बिल हरकत में तब्दील होती है। अब जीम देखेंगे। दिवाली में अनार जलते हुए आपने देखे होंगे। ये खाली जगह और खाली जगह तवानाई में तब्दील होने की एक मिसाल है। तो यहाँ पर हमें पहले कीमियाई और फिर रोशनी इस तरह से लिखना होगा। दिवाली में अनार जलते हुए आपने देखे होंगे, ये कीमियाई तवानाई रोशनी तवानाई में तब्दील होने की एक मिसाल है। अब दाल देखेंगे। शमसी चूल्हा सूरज की खाली जगह तवानाई का इस्तेमाल है और शमसी बरकी खाने और शमसी बल्ब सूरज की खाली जगह की तवानाई का इस्तेमाल है। तो यहाँ हमें पहले हरारती लिखना होगा और उसके बाद रोशनी लिखना होगा क्योंकि शमसी चूल्हे में हरारती तवानाई इस्तेमाल होती है और बरकी खाने में और शमसी बल्ब में हमें और रोशनी की तवानाई का इस्तेमाल करना होता है। अब है एक मज़दूर खड़ी जिसे बजरी कहते हैं, उसके 4 टोकरे 100 मीटर के फासले पर ले जाता है। खड़ी आप लोगों को पता होगी जो घर बनाने में इस्तेमाल होती है। अगर वो खड़ी के 2 टोकरे 200 मीटर फासले तक ले जाए तो खाली जगह काम होगा। तो यहाँ पर हमें इसका जवाब मसावी लिखना होगा क्योंकि एक मज़दूर पहले वो खड़ी के 4 टोकरे 100 मीटर के फासले तक ले जाता है और वही मज़दूर बाद में खड़ी के 2 टोकरे ही ले जाता है पर वो 200 मीटर के फासले तक ले जाता है, इसलिए काम मसावी होगा। अब दाल है, शय के जिस्म में मौजूद काम करने की सलाहियत यानी खाली जगह है। तो यहाँ पर हमें तवानाई लिखना होगा कि शय के जिस्म में मौजूद काम करने की सलाहियत यानी तवानाई है। अब सवाल नंबर 2 है, जोड़ियाँ लगाइए। कॉलम अलिफ और कॉलम बे यहाँ पर दिए हुए हैं और इनकी हमें सही जोड़ियाँ लगानी है। तो सबसे पहला है लुढ़कती हुई शय, तो इसकी जोड़ी है जीम तवानाई बिल हरकत। तवानाई बिल हरकत की वजह से ये शय लुढ़कती है। दूसरा है गिज़ा, गिज़ा की जो जोड़ी होगी वो हे से लगानी होगी, यह है कीमियाई तवानाई। गिज़ा से हमें कीमियाई तवानाई हासिल होती है। नंबर 3 है ताना हुआ तीर कमान, तो ये तवानाई बिल क़वा दाल हमें लगाना होगा इसका जवाब। और नंबर 4 है सूरज की रोशनी, तो इसका जो जवाब है वो अलिफ है हरारती तवानाई। और नंबर 5 है यूरेनियम, तो इसका जवाब बे से लगाना होगा, ये जौहरी तवानाई की मिसाल है। तो इस तरह से ये जोड़ियाँ कॉलम अलिफ और कॉलम बे की जोड़ियाँ मैच करके आप लोगों को ये जोड़ियाँ कंप्लीट करनी है। आप चाहें तो इसके आगे और एक कॉलम बनाकर उसके सही जवाबात उसके सामने लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ जोड़ियाँ लगाकर दिखाई हुई हैं। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। आपकी क्या राय है?
इसमें पहला सवाल है हटाओ हुआ ऐसा कब कहेंगे? तो इसका जवाब है जब किसी शय की असल जगह यानी उसका मकाम तब्दील होती है तब कहते हैं हटाओ हुआ। अब दूसरा सवाल है काम की पैमाइश करते वक्त किस बात को मलहूज़ रखेंगे? तो इसका जवाब है काम की पैमाइश करते वक्त काम होने के लिए लगाई गई क़ुव्वत और होने वाले हटाव को मलहूज़ रखेंगे। अब नंबर 3 है तवानाई की मुख्तलिफ़ शक्लें कौन सी हैं? तो इसका जवाब है मैकेनिकी तवानाई, हरारती तवानाई, नूर की तवानाई, सूती तवानाई, कीमियाई तवानाई, बरक़ी तवानाई, ये सब तवानाई की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। अब नंबर 4 देखेंगे उसी का, कुदरत में तवानाई की तब्दीली की जंजीर की एक मिसाल दीजिए। तो अब इसका जवाब है नबातात शमसी तवानाई का इस्तेमाल करके अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। ये ग़िज़ा कीमियाई तवानाई की शक्ल में तैयार होती है। हैवानात इस ग़िज़ा का इस्तेमाल करके तवानाई हासिल करते हैं। ये तवानाई उज़लाती तवानाई की शक्ल इख्तियार करती है। ग़िज़ा के इंहज़ाम के बाद इनके जिस्म को हरारती तवानाई हासिल होती है। कुदरत में तवानाई की तब्दीली को दर्जज़ील तरीक़े से ज़ाहिर किया जा सकता है। यहाँ पर एक खाका नज़र आ रहा है हमें कि जो शमसी तवानाई है वो कीमियाई तवानाई में तब्दील हो गई जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है, और उसी के बाद इसी के ज़रिए से हमें उज़लाती तवानाई और हरारती तवानाई दोनों भी हासिल हो गए। मतलब शमसी तवानाई कीमियाई तवानाई में और उसके बाद कीमियाई तवानाई उज़लाती और हरारती तवानाई में तब्दील हो गई। तो ये कुदरत में तवानाई की तब्दीली की मिसाल है। अब नंबर 5 है तवानाई की बचत क्यों करना चाहिए? तो इसका जवाब है तवानाई की बचत आज के दौर की अहम ज़रूरत है। तवानाई की बचत करने का मतलब है तवानाई के वसाइल की बचत करना। इस तरह कहा जा सकता है कि बिजली की बचत एक तरह से बिजली की पैदावार ही है। इससे हमें और ज़्यादा अरसे तक तवानाई मिल सकती है। तवानाई के कई वसाइल महदूद हैं, अगर बचत ना की गई तो वो जल्द ख़त्म हो जाएंगे। तवानाई की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल के नतीजे में दुनिया के दर्जे हरारत में इजाफ़ा हो रहा है। फ़िज़ाई माहौल पर भी बुरा असर हो रहा है। इसलिए अपने माहौल को बचाने के लिए हमें तवानाई की बचत करना चाहिए। अब नंबर 6 है सब्ज़ा तवानाई किसे कहते हैं? तो इसका जवाब हमें इस तरह लिखना होगा, तवानाई हासिल करने के जिन ज़राए के इस्तेमाल से धुएं के साथ कार्बन और कार्बन के मुज़िर मरकबात जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड तैयार नहीं होते और जिनसे फ़िज़ाई माहौल ख़राब ना हो, ऐसी तवानाई को सब्ज़ा तवानाई कहते हैं। अब नंबर 7 है तवानाई के गैर रिवायती ज़राए किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है माजी में तवानाई के उन ज़राए का इस्तेमाल रिवायती तरीके से नहीं किया जाता था। ये तवानाई मुसलसल और ना ख़त्म होने वाली है और इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ शक्लों में बार बार किया जा सकता है। ऐसे ज़राए को तवानाई के गैर रिवायती ज़राए कहते हैं। जैसे हमें पता है सूरज ये तवानाई का गैर रिवायती ज़रिया है और ये कभी भी ख़त्म ना होने वाला ज़रिया है। अब नंबर 8 है शमसी तवानाई के आलात में सूरज से मिलने वाली कौन सी तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जवाब है शमसी तवानाई के आलात में सूरज से मिलने वाली हरारती तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है। सूरज से हमें हरारती तवानाई हासिल होती है जो सूरज की किरणों से हम तक पहुंचती है और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम शमसी चूल्हा, सोलर हम अपने घरों पर बिठाते हैं और उसके ज़रिए से पानी हमारे घरों तक गर्म होकर आता है। ऐसे बहुत सारे आलात हैं जो शमसी तवानाई और हरारती तवानाई के ज़रिए से चलते हैं। अब उसी का नंबर 9 है तवानाई के गैर रिवायती ज़राए का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा क्यों करना चाहिए? तो इसका जवाब है तवानाई के गैर रिवायती ज़राए लामहदूद हैं। ये मुकम्मल और जल्द ख़त्म ना होने वाले ज़राए हैं। इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ शक्लों में बार बार किया जा सकता है। इनके इस्तेमाल से फ़िज़ाई आलूदगी भी नहीं होती, इसलिए तवानाई के गैर रिवायती ज़राए का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे, गैर मुतालिका लफ्ज़ अलग कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ अल्फाज नज़र आ रहे हैं, उसमें से हमें जो उससे ताल्लुक़ न रखने वाला गैर मुतल्लिका लफ्ज़ है उसे अलग करना होगा
तो अलिफ है डीजल, मादनी तेल, कुदरती गैस और बहती हवा। इसमें बहती हवा जो है इसे अलग करना होगा क्योंकि ये तवानाई का गैर रिवायती ज़रिया है और बाकी जो है वो तवानाई के रिवायती ज़राए हैं। अब बे देखेंगे। दौड़ने वाली मोटर, शैतीर बहाकर ले जाना, मेज़ पर रखी हुई किताब और बस्ता उठाना। इनमें से कौन सा लफ्ज़ अलग करना होगा? तो वो है मेज़ पर रखी हुई किताब, क्योंकि बाकी अल्फाज जो है वो हटाव ज़ाहिर करते हैं। इनमें कुछ हटाव हो रहा है। मोटर दौड़ रही है, शैतीर बह रहा है और बस्ता भी उठाया जा रहा है, लेकिन मेज़ पर रखी हुई किताब ये एक ही जगह पर साकिन है, इसमें कोई भी हटाव नहीं हो रहा है। इसलिए हमें मेज़ पर रखी हुई किताब को गैर मुतालिक निशान लगाना होगा। अब जीम है सूरज की रोशनी, हवा, लहरें और पेट्रोल। तो इनमें से गैर मुतालिक क्या है? तो हमें पेट्रोल, इसे गैर मुतालिक करना होगा क्योंकि दीगर जो है वो तवानाई के गैर रिवायती ज़राए हैं और पेट्रोल रिवायती ज़रिया है। अब दाल जो है बंद कमरे में पंखा खुला रखना, काम करते वक्त टीवी खुला रखना, सरमा के ज़माने में एसी खुला रखना और घर से बाहर जाते हुए लाइट बंद करना। तो इसमें से गैर मुतालिक क्या है? तो हमें पढ़कर ही समझ में आ रहा है कि ये जो बाकी के 3 आदतें जो है ये तवानाई को ज़ाय करने वाली आदतें हैं और घर से बाहर जाते हुए लाइट बंद करना ये एक अच्छी आदत है, तवानाई की इससे बचत होती है, इसलिए हमें इससे गैर मुतालिक का निशान लगाना होगा। अब सवाल नंबर 5 देखेंगे। झील के चौकोन में से तवानाई की शक्लें ढूंढिए। यहाँ पर एक मुअम्मा हमें नज़र आ रहा है और इसमें कुछ तवानाई की शक्लों के नाम दिए हुए हैं, हमें उन्हें ढूंढकर लिखना है। पहले निशानात लगाएंगे, उसके बाद उसके नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो तवानाई की शक्लों के नाम ढूंढे हैं वो है नूर, जौहरी, कीमियाई, सूती, हरारती और बरक़ी। तो इस तरह से ये चौकोन में मैंने निशानात लगाए हैं और यहाँ पर बाजू में इसके नाम लिखे हुए हैं कि नूर, जौहरी, कीमियाई, सूती, हरारती और बरक़ी। इन तवानाई की शक्लों के नाम इस मुअम्मे में हमें मिलेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को ये जवाब हल करना होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सबक समझ में आ गया होगा। इसके सवालात के जवाबात भी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।